मारकर ऊपर फेंका और फिर इसको स्पीड दी, ये ऊपर गया और जा करके रुका। मैंने इसको स्पीड दी, अच्छी खासी स्पीड देके भेजा था मैंने इसको। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे इसकी स्पीड कम हो गई और एक टाइम पे जाके इसकी स्पीड 0 हो गई। और हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। एक बार ना लास्ट क्लास में मुझे बताओ, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, एक बार पीछे का रिवीजन देख लेते हैं हम। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे मेनली क्या, ग्राफ। और हमने ग्राफ दो प्रकार के पढ़े। कितने टाइप के होते ग्राफ होते हैं हमारे? एक होता है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ, और दूसरा कौन सा ग्राफ होता है? एक पोजीशन टाइम ग्राफ है, दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है भाई। और हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा, पोजीशन टाइम ग्राफ को हम एसटी ग्राफ के नाम से भी जानते हैं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को वीटी ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई। जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है इसकी हमने सिर्फ एक ही चीज पढ़ी, क्या? स्लोप। स्लोप ऑफ द कर्व। कर्व का स्लोप पढ़ा हमने। जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है इसके स्लोप से हमें क्या मिलता है, जल्दी बताओ? वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पर हमने दो चीजें पढ़ी। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसका भी हमने स्लोप फाइंड करा, और इसके स्लोप से हमें क्या मिला था, जल्दी बताओ? एक्सेलरेशन। और एक चीज और पढ़ी थी हमने, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एरिया अंडर द कर्व। कर्व के नीचे का एरिया, और कर्व के नीचे के एरिया से क्या मिलता था हमको? टोटल डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। कि मतलब वस्तु ने पूरी यात्रा के दौरान कुल कितनी दूरी या कुल कितनी डिस्प्लेसमेंट तय करी है, ये हमको मिलता था इससे। हाँ, अब ना ग्राफ पढ़ेंगे अलग अलग चीजों के। तो जैसे कि सबसे पहले हम ग्राफ देखते हैं किसका, रेस्ट का। किसका ग्राफ देखते हैं? और ये दो रेस्ट के दो ग्राफ बनाऊंगा मैं। तो ये बताओ कौन सा ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम। और ये भी रेस्ट का ग्राफ है, ये भी रेस्ट का ग्राफ है। ये क्या है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वेलोसिटी को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। ये रेस्ट का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और ये रेस्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कोई बच्चा बताएगा ऐसे ग्राफ कैसे कैसे बन सकते हैं? तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है बिल्कुल सीधे बनेगा। मतलब समय के साथ, समय बढ़ता जा रहा है, बॉडी की जो दूरी है वो ना ही ज्यादा हो रही है ना ही कम हो रही है, मतलब बॉडी जितनी दूर है उतनी की उतनी दूरी पर रखी हुई है। इस बात का क्या मतलब होता है? इस बात का मतलब होता है कि बॉडी रेस्ट में है। बहन यहाँ पर बैठिए, नहीं चप्पल पहनो, चींटे घूम रहे हैं, चींटे काट लेंगे पैर में, चप्पल पहन लो। हल्का सा बहन आगे हो जाओ। ठीक है, मैंने क्या बताया आप लोगों को, ये रेस्ट का ग्राफ है, और रेस्ट का कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। यहाँ पर डिस्टेंस ना ही तो ज्यादा हो रही है ना ही कम हो रही है, बॉडी जितनी दूरी पे है उतनी ही दूरी मेंटेन करके रख रखी है उसने ऑब्जर्वर के साथ। दैट्स व्हाई दिस इज द ग्राफ ऑफ रेस्ट। अब मुझे जल्दी से बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? मतलब बॉडी रेस्ट में, अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 0। तो भैया इसका ग्राफ इसी के लॉन्ग बन जाएगा ऐसे करके। जो एक्स एक्सिस है, जो टाइम वाला एक्सिस है, वही उसी के ऊपर एक कर्व बना देंगे, और वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं। वेरी गुड, सही बोला विकास ने। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के भी दो ग्राफ पढ़ेंगे, एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है किसको, डिस्प्लेसमेंट को, एक्स एक्सिस टाइम को, वाई एक्सिस वेलोसिटी को, एक्स एक्सिस। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, ना ही तो उसकी रफ्तार बढ़ रही है ना ही उसकी रफ्तार घट रही है। तो बताओ
उसकी वेलोसिटी वो मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके से, बिल्कुल स्ट्रेट। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वो जो दूरी कवर कर रहा है वो भी यूनिफॉर्म है। ठीक है भाई, तो ये किसका ग्राफ हो गया हमारा, जल्दी बताओ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे, मतलब बॉडी की रफ्तार ना ही घट रही है ना ही बढ़ रही है, तो कैसा बनेगा, बिल्कुल सीधा। तो ये जो हमारा ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है किसका, यूनिफॉर्म मोशन का, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल लो, जो मर्जी बोल लो, जिसको जो कुछ लिखना जल्दी लिखो, मैं मिटा रहा हूँ। भाई अगला हमारा ग्राफ किसका है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसके भी दो ग्राफ देखेंगे हम। तो एक ग्राफ कौन सा हमारा, जल्दी बताओ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और दूसरा ग्राफ कौन सा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बताओ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे कैसे बनाएंगे, बताओ जल्दी से। यूनिफॉर्म वेलोसिटी किस तरीके से बनेगा, ऐसे करके। हाँ मतलब आप जरूरी नहीं कि ऐसे बना, आप ऐसे ही बना सकते हो, आप सांप की तरह भी बना सकते हो। मतलब यहाँ पर होना क्या है, यहाँ पर होना ये है, कम समय में ज्यादा स्पीड या ज्यादा समय में कम स्पीड। मतलब स्पीड का नहीं, ये स्पीड नहीं है, ये डिस्टेंस है, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट है। कम समय में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट या ज्यादा समय में कम डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहाँ पर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा इसकी तरह, यहाँ पे ग्राफ कैसे जाएगा, ये यू की शेप में। और अगर मैं आपसे पूछूं ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो बताओ उसका कैसे बनाओगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। पूछो क्यों, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है ऐसे ऐसे गाड़ी की स्पीड भी बढ़ती जा रही है। वो पहले की तरह फिक्स स्पीड पे नहीं चल रही। अगर वो फिक्स स्पीड पे चलेगी, यहाँ पर वेलोसिटी ना ही तो रफ्तार घट रही ना ही रफ्तार बढ़ रही है, तो इसीलिए ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन है। और यहाँ पर नहीं, ये यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन है, पर ये इस तरीके से ओब्लिकली। ठीक है, तो ये दोनों हमारे ग्राफ किसके हैं, नॉन यूनिफॉर्म। अब हम किसके ग्राफ पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। किसके ग्राफ पढ़ेंगे हम, तो बताओ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, बताइए। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ देखते हैं भाई, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, इसका एक ही ग्राफ बनाएंगे हम। कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ना, ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही ग्राफ है। भाई एक बात बताओ, एक्सेलरेशन किसी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन कब आता है, जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो। भाई जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी तो बढ़ती जा रही है, हो तो रही है वेलोसिटी चेंज। और वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, बराबर 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 समय में बराबर बराबर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये दोनों हमारे एक जैसे ग्राफ हैं। और ये किसके ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। हाँ वो भी सब बताऊंगा, रुको। इसके बाद अगला ग्राफ हम किसका देखेंगे, जल्दी बताओ, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, जो कर्व है, तो देखो ये है हमारा वाई एक्सिस और ये क्या है, ये तो वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को, और एक्स एक्सिस टाइम को। तो यहाँ पे कैसे ग्राफ बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन मत रखो, जैसा मर्जी बना दो आड़ा टेढ़ा। तो ये जो हमारा ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ है। मतलब पहले ये इस ग्राफ की शुरुआत कैसे हो रही है, टाइम जल्दी जल्दी बढ़ रहा है और वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। और बाद में क्या हो रहा है, बाद में उल्टा हो रहा है, टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है और वेलोसिटी तो कुछ चीजें तेज बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है किसका, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। इसके बाद मैं आपके सामने एक ग्राफ बना रहा हूं और आप मुझे बताओगे ये किसका ग्राफ हो सकता है। तो भाई देखिए, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस रिप्रेजेंटिंग टू द वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंटिंग टू द टाइम। ठीक है, ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है ऐसे करके। अब बताओ ये किसका ग्राफ हो सकता है, अरे नहीं, मेरी बात सुनो। देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ये मार्कर। हाँ, ये मार्कर है, ये मार्कर ऊपर फेंका और फिर, तो मैं जब तक इसको वेलोसिटी नहीं दूंगा, स्पीड नहीं दूंगा, तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। मैंने इसको स्पीड दी,
ये ऊपर गया और जा करके रुका, मैंने इसको स्पीड दी, अच्छी खासी स्पीड देके भेजा था मैंने इसको। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उसकी स्पीड कम हो गई और एक टाइम पे जाके इसकी स्पीड 0 हो गई। फिर इसके बाद ये नीचे गिरने लगा, नीचे गिरने का अलग ग्राफ बनेगा। तो ये कहां से कहां तक का ग्राफ है, जब बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा था। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, ये ग्राफ है हमारा व्हेन बॉडी इज throwing vertically upward। तो जब किसी बॉडी को कैसे फेंका जा रहा हो, ऊपर की तरफ। तो ये उसका ग्राफ है। तो कहानी सुनो, क्या सुनो, एक ये क्या है, ये है कश्मीर, और ये क्या है, ये है कन्याकुमारी। ठीक है, ठीक है। और कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये एक रोड है, ठीक है भाई। और यहाँ से ये कौन जा रहा है, ये एक बाइक पे जा रहा होगा, कोई भी जा रहा होगा, हमें हमें का मतलब, ठीक है। और ये ये क्या है, ये बताओ, ये हमारा इंद्रापुरी है, क्या है ये, बात तो सुनो यार, लेट कर लो ना, इधर से कोई आफत थोड़ी ना आ रही है। अब ये यहाँ से निकला कन्याकुमारी से, और यहाँ पर अपनी आंखें टिका के कौन खड़ा है यहाँ पे, विकास। कौन, विकास। क्या ऐसा हो सकता है कि विकास इंदिरापुरी पर खड़े होकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का देख ले, ऐसा कैसे हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा कहां से कहां तक का देख सकता है, शांति नगर से लेकर के 2 नंबर तक का देख सकता है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है भाई। तो जब ये बाइकर सामने आया, किसके सामने, जल्दी बताओ, विकास के सामने, तो ये कुछ ना कुछ रफ्तार के साथ आया था, ये रेस्ट में आया था। कोई चीज रेस्ट में कैसे रहेगी हमारे सामने, ये कुछ ना कुछ रफ्तार के साथ आया था, तो उसको हमने क्या मान लिया, यू। और उस वक्त विकास के अनुसार कितना समय हो गया था, नहीं नहीं नहीं, 0। वेरी गुड, मतलब वो निकला होगा अपने लिए 10 दिन पहले, हमें इससे मतलब नहीं है। लेकिन अब वो मेरे सामने अब आया, तो मैं अपना समय अब गिनना स्टार्ट करता हूँ, तो टाइम कितना अभी इसका हो गया, 0। और ये जो व्यक्ति है ना, ये जो व्यक्ति ये अपनी रफ्तार को क्या करता जा रहा है, यूनिफॉर्मली बढ़ाता जा रहा है ना, मतलब ये इसकी जो रफ्तार है वो यूनिफॉर्मली बढ़ती जा रही है। और बाद में क्या हुआ, ये 2 नंबर से ऐसे करके आंखों से दूर हो गया, कौन, ये जो भी बाइकर है। जिस रफ्तार से हमारी आंखों से दूर हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी से तो हमारे सामने आया था, फाइनल वेलोसिटी से हमसे दूर हो गया। ठीक है भाई। और यहां से लेके यहां तक आने में कितना समय लग गया, हम मान लेते हैं टी समय लग गया। कितना समय लग गया, टी समय। और उसने यहां से लेकर के यहां तक कितनी दूरी तय करी, इसने यहां से लेकर यहां तक अच्छी खासी एस दूरी तय कर ली। हाँ, जो भी है 2-3 किलोमीटर जो भी है। क्या आप इसका ग्राफ बना सकते हो, तो देखो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, और वाई एक्सिस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी। नहीं, अभी कुछ नहीं पूछो। तो अब मुझे एक बात बताओ, मैं उसका ग्राफ 0 से स्टार्ट करूं या कुछ ना कुछ से स्टार्ट करूं, 0। मैंने 0 पे है तो कोई चीज रेस्ट में सामने कैसे रहेगी हमारे, ऐसा हो सकता है कि जो ये नैतिक रेस्ट में रहे घर पे और रेस्ट में रहते रहते ट्यूशन आ जाए, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई। अगर उसे ट्यूशन आना है तो उसको मोशन में आना पड़ेगा, चलना पड़ेगा इसको, है ना। तो अब मुझे दोबारा बताओ, मैं इस बाइक का ग्राफ 0 से स्टार्ट करूं या कुछ ना कुछ से स्टार्ट करूं, ठीक है भाई। तो इस बॉडी का जो ग्राफ है हम कुछ ना कुछ से स्टार्ट करेंगे, और ये अपनी रफ्तार लगातार बढ़ाता जा रहा था। तो बताओ ग्राफ ऐसे रखूं या ऐसे रखूं, ऊपर की तरफ। तो वेरी गुड, ये इसका ग्राफ है। इस ग्राफ की मदद से हम 3 इक्वेशन प्रूव करेंगे। पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। और दूसरी इक्वेशन क्या हमारी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी मोशन की कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। ठीक है भाई। और बिल्कुल इसी तरीके से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है किसकी, मोशन की।
ये हम ड्राइव करेंगे, ये हमारे आने वाले टॉपिक हैं जो भी हैं, ठीक है भाई। तो इसको जब हमारे सामने आई थी उसकी रफ्तार कितनी थी u, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो गई u, तो उस वक्त समय कितना था 0। और जब वो हमारी आंखों से दूर हुआ तो कितनी रफ्तार से दूर हुआ, जल्दी बताओ कितनी रफ्तार से दूर हुआ, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी v, ऐसे बोल लो सारे के सारे। तो इस वक्त इसकी रफ्तार कितनी थी v, वेरी गुड। तो वो v वेलोसिटी से दूर हुआ, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो कितनी होगी v। और इस वक्त टाइम कितना हो गया था हमारा, यहाँ पे अच्छा खासा टी टाइम हो गया था हमारा। ये ग्राफ बनाएंगे हम, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी किसके, टाइम एक्सिस के। तो इसको भी डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे करके, ठीक है भाई। ये 90 डिग्री का एंगल है, और इस ग्राफ को कुछ इस तरीके से नाम देंगे, ये ओ पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है, इस तरीके से। मतलब मैं इन तीनों इक्वेशंस को प्रूव करूंगा इस ग्राफ की मदद से। आपको इस ग्राफ के अंदर, नहीं भाई इन्वर्टर डाउन है, आपको इस ग्राफ के अंदर दो चीजें दिखाई दे रही होंगी, एक तो ये ट्राइंगल, और कौन सा ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल, और नीचे क्या दिख रहा है एक ये रेक्टेंगल। आपको ये दो चीजें समझनी है। अब मेरी बात सुनो, फर्स्ट इक्वेशन में क्या आ रहा है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन पढ़ के बताओ जल्दी। हाँ, ए का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन, वेरी गुड। और एक्सेलरेशन वीटी ग्राफ के किससे पता चलती है, स्लोप से। तो मतलब पहली इक्वेशन किससे निकाली जाएगी, स्लोप की मदद से। स्लोप निकालना मैंने आप लोगों को सिखा रखा है, ठीक है भाई। फिर हम बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन में क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट किससे पता चलती है, एरिया अंडर द कर्व। मतलब इस, ये हमारा ये कर्व ए बी है, इस कर्व के नीचे का जो भी एरिया है, ये सारा एरिया हमको पता लगाना है। तो मैं यहाँ पे एरिया को रेड कलर से शेड कर रहा हूँ इस तरीके से। हाँ ठीक है भाई। तो सेकंड इक्वेशन किसकी मदद से ड्राइव करी जाएगी, जल्दी बताओ, एरिया की मदद से। और एरिया हमको यहाँ पे दो टुकड़ों में लेना है, तो देखो एक टुकड़ा ये रहा और एक टुकड़ा ये रहा। तो एरिया हम देखेंगे किसमें, पार्ट्स में। ये यूटी हमारा हो गया रेक्टेंगल, और हाफ एटी स्क्वायर हमारा क्या हो गया, ट्राइंगल, ठीक है भाई। तो सेकंड इक्वेशन कैसे ड्राइव करेंगे हम, बाय एरिया अंडर द कर्व, वेरी गुड। और एरिया भी कैसे पार्ट निकालेंगे हम, एरिया कैसे निकालेंगे हम, इन पार्ट्स। इन पार्ट्स मतलब रेक्टेंगल का एरिया अलग और ट्राइंगल का एरिया अलग। और ये कौन सी क्वेश्चन है, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में क्या आ गया, और डिस्प्लेसमेंट कैसे पता लगाते हैं हम, ऐसे ही पता लगाते हैं। और ये पूरा एक ही पार्ट है ये, तो मतलब ये बताओ, ये जो शेप है ये क्या बनना है हमारा, ये ट्रेपेजियम बनना है, बनना है ट्रेपेजियम। भाई ट्रेपेजियम ऐसे ही तो होता है हमारा इस तरीके से, ऐसे करके, ये ट्रेपेजियम है। तो इस ट्रेपेजियम का पूरा एक साथ एरिया निकाल देंगे, तो हमको क्या पता चल जाएगी, थर्ड इक्वेशन पता चल जाएगी। अगर थर्ड इक्वेशन पता लगानी है तो कैसे पता लगाएंगे, बाय एरिया अंडर द कर्व। और एरिया किससे लेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये जो हमारा ट्रेपेजियम बनना होगा उसका एरिया लेंगे हम। तो इसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर तीन इक्वेशन है मोशन की, और तीन इक्वेशन कैसे कैसे हैं। पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी क्या है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मैं कह रहा हूँ अपना नाम भूल जाना, लेकिन इन क्वेश्चन को रट दो, ठीक है। तो अब ये क्या है जल्दी बताओ, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। मतलब पहले वाला ग्राफ ही बनाऊंगा थोड़ा बड़ा करके। और ये क्या है, ये जल्दी बताओ, ये टाइम है, क्या है ये टाइम एक्सिस है इस तरीके से। ये टाइम हो गया हमारा, और ये वाला एक्सिस है वेलोसिटी, ठीक है भाई। आप लोगों को कितनी बार समझ में आई। और यहाँ पर ग्राफ कैसा बना था, इस तरीके से बना था, ऐसे करके। मतलब बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। और अब क्या करते हैं, ये ऐसे करके
हाँ भाई बच्चों, तो एक मिनट रुको, ये क्या है, ये हमारा ओरिजिन, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ए पॉइंट, इस पॉइंट को बी पॉइंट, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो जो कि किसके पैरेलल हो, जल्दी बताओ, ये टाइम एक्सिस के, वेरी गुड। और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सी पॉइंट, और इसको, क्या आपको एबीसीडी पॉइंट समझ में आ गए सारे। जब बॉडी हमारे सामने आई थी तो उसके पास ऑलरेडी कितनी स्पीड थी, यू, तो यहां से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, जल्दी बताओ, यहां से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है ये है यू, ठीक है भाई, ये एक रेक्टेंगल है, अगर ये दूरी यू है तो यहां से लेकर यहाँ तक की दूरी भी यू मानी जाएगी, ठीक है भाई। और बॉडी जिस वेलोसिटी से हमसे दूर हुई थी, जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, तो इस बी पॉइंट पर गायब हो गई थी, तो बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर, ये है भाई वी वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी है, यहां से लेकर यहाँ तक की वेलोसिटी वी, और यहां से लेकर के यहां तक की वेलोसिटी कितनी है, जल्दी बताओ, ये पूरी वी वैल्यू है हमारी, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बताओ, ये पूरी वैल्यू है वी, और एक छोटी सी वैल्यू है यू, यहां से लेके यहाँ तक की वैल्यू पता करनी है, कितनी होगी, वी में से यू हटा दो, तो कितना बचेगा, ये वी माइनस यू, ठीक है। बॉडी को यहां से लेके यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा था, टी, तो ये हो गया हमारा टाइम, मतलब ओ से लेके डी तक की वैल्यू कितनी हो गई, टी, और ऐसे ही ए से लेके सी तक की वैल्यू कितनी हो गई, ये भी टी हो गया हमारा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे जल्दी बताओ, ओ ए किसके बराबर है, ओ ए बराबर है सी डी के, और ये दोनों कितने के बराबर है, ये दोनों यू के बराबर है, और ओडी किसके बराबर है, जल्दी बताओ, ओडी बराबर है ए सी के, और ये दोनों कितने के बराबर है, ये दोनों टी के बराबर है, ठीक है भाई। और बी से लेकर के डी तक की दूरी कितने के बराबर है, मतलब सबसे ऊपर से लेकर सबसे नीचे तक ये पूरा, ये वी के बराबर है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का मतलब रफ्तार है यहाँ पे, ठीक है। और अब जल्दी से बताओ, ये बी से लेकर सी तक की दूरी कितने के बराबर होगी, बी से लेकर के यहाँ सी तक की ये कितनी दूरी कितने के बराबर है, वी माइनस सी, क्या आपको सारी दूरियां समझ में आ गई, ठीक है भाई। अभी हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या देखते हैं हम, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके सामने लिखी हुई है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किसकी मदद से फाइंड करते हैं हम, स्लोप की मदद से, तो स्लोप, किसका स्लोप, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ के स्लोप से क्या मिलता है बताओ, आते के साथ ही पढ़ाया था मैंने आज, एक्स रिलेशन, क्या मिलता है, एक्स रिलेशन, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उससे एक्सेलरेशन मिलती है, ये बात आप लोगों को क्लियर है। इस ग्राफ को मैं दोबारा फिर से बना रहा हूँ, यहाँ पे ये वाई एक्सिस था ऐसे करके, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये ऐसे करके हमारा ग्राफ बना था, ये इसको हमने ए पॉइंट वाला, इसको हमने बी पॉइंट वाला, ए के कोऑर्डिनेट बताओ जल्दी, यहाँ पर टाइम कितना है, जीरो, और यहाँ इस ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, यू, तो ये जीरो कोमा यू इसका कोऑर्डिनेट है ए का। अब बी का कोऑर्डिनेट बताओ, यहाँ पर टाइम कितना हो गया था, टी, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो गई थी, वी, तो ये दोनों हमारे कोऑर्डिनेट हो गए इस तरीके से, ठीक है। जो पहला वाला पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स वन कोमा वाई वन, और इसको एक्स टू कोमा वाई टू, और स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, तो एक्स रिलेशन इज इक्वल टू, स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन में चेंज इन एक्स एक्सिस, वेरी गुड, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले पहले की क्लास में। तो एक्स रिलेशन इज इक्वल टू वाई एक्सिस में चेंज कैसे निकालेंगे, डी वाई, एक्स एक्सिस में चेंज का मतलब क्या होता है, डी एक्स, वाई एक्सिस में चेंज निकालेंगे वाई टू माइनस वाई वन, और एक्स एक्सिस में एक्स टू माइनस एक्स वन, ऐसे करके चेंज निकालते हैं। वाई टू एक्स वन सारी वैल्यू उधर उस वाले ग्राफ में देखो, तो बताओ जल्दी से, एक्स रिलेशन इज इक्वल टू वाई टू की वैल्यू कितनी है, वी, तो यहाँ पर वी पुट कर दो, माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है, यू, तो यहाँ पर यू पुट कर दो, अपॉन में एक्स टू की वैल्यू कितनी है, टी, तो यहाँ पर टी पुट कर दो, और ये एक्स वन की वैल्यू जीरो, जीरो, ओ नहीं है, जीरो है वो, ठीक है भाई। तो एक्स रिलेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी में से जीरो गया,
टी बचेगा, टी पर मल्टीप्लाई में तो ए की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, और यहाँ पे क्या बचेगा v माइनस यू जो है इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो u इधर आके प्लस का हो गया, तो u प्लस ए टी इज इक्वल टू v, इसको पलट के लिख दो, तो क्या आंसर हमारा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। लो भैया हो गया, पहली क्वेश्चन ड्राइव हो गई, बाकी के दो क्वेश्चन कल की क्लास में देखेंगे। इसे लिखो।